नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों आज बात जरा साफ साफ हो जाए, ये मेरा अपना मानना है, सही या गलत बताइएगा मुझे। भारत में आज यानी 2024 में मेरे को लगता है कि हमारे राजनेता, आपके और मेरे, हमारे राजनेता अलग पिच पे खेल रहे हैं और जनता अलग पिच पे। यानी जनता को जो चाहिए वो कुछ और है और राजनेता जो परोस रहे हैं वो कुछ और। जनता को चाहिए नौकरी, जनता को चाहिए राहत महंगाई की मार से, जनता को चाहिए अपने बच्चों के लिए नौकरी, युवाओं के लिए जनता को चाहिए बेहतर फैसिलिटीज, यानी लब्बो-लुबाब विकास। हमारे राजनेता क्या दे रहा है? कोई जय फिलिस्तीन बोल रहा है, कोई बोल रहा है मैं पीडीए की राजनीति कर रहा हूं, कोई बोल रहा है कि मुस्लिमों के साथ बहुत गलत हो रहा है जब से नरेंद्र मोदी आए हैं। कोई जो अभी तक बोलता थे, महिलाओं की बात करते थे, महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, मैंने कल भी कहा लड़कियों लड़ सकती हूं की बात करते थे ये विपक्ष के नेता, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से सवाल नहीं पूछ सकते कि क्यों तुम महिलाओं, मुसलमान तलाकशुदा महिलाओं के विकास या उनको मासिक भत्ता मिलने के खिलाफ हो और ये विकास की बात करेंगे। कम से कम मैं कहता हूं, कम से कम फॉर द लीस्ट, कम से कम नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात तो करते हैं, सबको साथ लेके चलने की बात तो करते हैं। चलते हैं या नहीं वो सवाल आप पूछिए। नरेंद्र मोदी जो वादा करते हैं उसमें खरे उतरते हैं कि नहीं वो विपक्ष पूछे उनसे। देखें, हम पूछेंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि विपक्ष को तो बात ही मुसलमान, हिंदू मुसलमान ज्यादा होगा तो ओबीसी पे आ जाएंगे, ज्यादा होगा तो अरे हम तो पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, हम तो पीडीए की राजनीति कर रहे हैं। कल मैं पूछता रह गया, एड़ियां पटकता रहा मैं कि विपक्ष के एक नेता तो बोले कि हां ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन नहीं, मजाल है किसी की विकास की बात। आप मुझे बताइए, एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? दर्शकों, भारत की जनता को क्या चाहिए? भारत की जनता को नौकरी चाहिए, भारत की जनता को बेहतर जिंदगी चाहिए, भारत की जनता को बेटर लाइफ चाहिए। आप परेशान किससे हैं? जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो पेट्रोल की महंगी होती दर और कम आता पेट्रोल। एक समय था जब 100 रुपए में कितना पेट्रोल आता था, आज वो समय नहीं है और ना होगा। कोई पार्टी आ जाए, नहीं होगा वो। लेकिन हमारी चिंता वो है, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से तनख्वाह नहीं बढ़ती, आप भी जानते हैं और मैं भी। चिंता वो है, चिंता यह है कि जब गृहिणियां या कोई भी सब्जी खरीदने जाता है, 100 रुपए तो भूल जाइए, पहले 500 रुपए में एक थैला भर सब्जी तो आती थी, लेकिन आज नहीं आती और कोई नेता इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है। और अगर आप के पास पैसा है, अब ले भी आते हैं खर्च करके। 2000 का तो नोट ही दोबारा बंद हो गया, 500 के 4 नोटों के आप सब्जियां ले भी आते हैं तो आपको यह नहीं पता होता कि वो सही है या नहीं। ये एक अलग प्रॉब्लम है। कोई इंजेक्शन मार रहा है, कोई पेंट कर रहा है, कोई रंग का इंजेक्शन डाल दे रहा है तरबूज में, कोई लौकी तोरी में इंजेक्शन। तो पैसा खर्च के भी आपको क्या मिल रहा है? लेकिन इज एनीवन कंसर्न? नो। उनको हिंदू मुसलमान करना है, उनको ओबीसी की राजनीति करनी है और इसमें सब एक बराबर है। शहजाद जी से भी मैं पूछूंगा, भाटी जी से भी मैं पूछूंगा, पीडीए की राजनीति का दावा करते वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी जुड़ेंगे भी मेरे साथ, कांग्रेस के नेता भी जुड़ेंगे। मेरा सवाल सिर्फ यह है कि क्यों जनता को चाहिए एक्स और नेता परोस रहे हैं वाई? जनता अलग दिक्कतों से परेशान है,
अलग दिक्कतों से परेशान। युवाओं की अपनी दिक्कतें हैं, बुजुर्गों की अपनी दिक्कतें हैं, बच्चों, मतलब आप समझिए पेपर लीक हो जाता है नहीं, क्या इससे भारत के भविष्य को फर्क नहीं पड़ता? पर हमारे विपक्ष को किससे बात करनी है? हिंदू मुसलमान, वहां कोई जय फिलिस्तीन बोल देगा, कोई बोल देगा कि समझो भाई हम तो कन्वर्जन कराएंगे, और सारे सब खड़े। मैं कहता हूं अगर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को क्या एक बार खड़े होके नहीं बोल सकते थे? इतना ट्वीट करते। आजकल तो ये वायर सर्विस को भी, ANI PTI को भी बुलाने की जरूरत नहीं होती शहजाद। जिसके आप मास्टर हैं ट्विटर, वो एक्स पे जाके 1 मिनट पे टिप्पणी दे देते हैं। वो भी नहीं कर सकते थे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इसका विरोध नहीं करना चाहिए, इसको काउंटर नहीं करना चाहिए, कोर्ट का ऑर्डर है। और खराब क्या है? अगर मुसलमान महिलाओं को तलाक के बाद भत्ता मिलेगा, मुआवजा भत्ता मिलेगा, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन उससे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ना नाराज हो जाए, कुछ बड़े बड़े रिलीजियस गुरु ना नाराज हो जाए। एवरीवन वाज क्वाइट, सबके मुंह में दही जम गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों, और इसी पे है आज डिबेट, और इसमें सवाल बीजेपी से भी पूछे जाएंगे और कांग्रेस से भी और सपा से भी, क्योंकि जवाब सबको देना है। क्योंकि अगली बार जब ये नेता आपके सामने आए, आपके सामने, तो कम से कम आप पूछने वाले तो बने कि भैया ठीक है, तुम हिंदू मुसलमान कर लो, तुम OBC कर लो, तुम PDA की राजनीति कर लो, ये बता दो कि मेरे जो रसोई घर है मेरा, उसमें क्या पकाऊं, मैं क्या पकाऊं? स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। दर्शकों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और सियासत भी ऐसी ही है। सियासत वो नायाब तंत्र है जिसके दम पर देश को विकास पथ पर सरपट दौड़ाया जा सकता है और लोगों के बीच नफरत की दीवार भी खड़ी की जा सकती है। ये निर्भर करता है सियासत करने वालों पर। लेकिन लगता है कि सियासतदानों का विकास शब्द से भरोसा उड़ गया है। जब देखो तो उनकी जुबान से माहौल बिगाड़ने वाले सुर निकलते दिखाई देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एकमात्र ऐसे नेता निकल कर आए हैं 2014 से लेकर आज तक, जो कम से कम बात 140 करोड़ लोगों के विकास की करते हैं, बात सबको साथ लेने की करते हैं। लेकिन विपक्ष उनकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करता और टिप्पणी हर बार करता है। तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेवारी है कि वो हार्ड डिसीजन ले, रिफॉर्म के लिए तैयारी रखे, जो डेमोक्रेसी में कठिन माना जाता है, और राजनेता भी बच करके चलते हैं। तो रिफॉर्म ये इनकी जिम्मेवारी है, परफॉर्म ये ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेवारी है। जो रिफॉर्म हुआ, इन द लाइट ऑफ दैट न्यू रिफॉर्म्स परफॉर्म करना होता है ब्यूरोक्रेसी को, और देश ट्रांसफॉर्म होता है। आप जरा गौर कीजिए, कब राहुल गांधी ने देश के विकास की बात की थी, कब अखिलेश यादव ने देश के विकास के बारे में बोला था, और कब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, जी हां, दीदी ममता बनर्जी ने देश कैसे विकसित हो इस पर चर्चा की हो। कब लालू प्रसाद यादव ने या उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव ने देश के विकास को लेकर केंद्र सरकार को घेरा हो। अब नरेंद्र मोदी की बात पर टिप्पणी, सवाल, सच झूठ तो कर सकते हैं, लेकिन सरकार को नहीं घेरेंगे। तो आप सोचने पर मजबूर नहीं होते क्या? मतलब देश के ज्यादातर नेता धर्म और जाति की सियासत कर रहे हैं, और वो किसके लिए? दर्शकों, आपके वोट के लिए। इनमें 8 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं। जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। अब ये मौलाना सरेआम धर्मांतरण के लिए लोगों को उकसा रहा है और उसको प्रयास कर रहा है। ये रुकना चाहिए। ऐसे मौलाना के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके सारे क्रेडेंशियल्स और इसके कुकर्मों के ऊपर जांच बिठा करके और इसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसे में सवाल यह है कि देश में धर्म और जाति की राजनीति के बजाय कब राजनेता विकास की राजनीति करेंगे? सवाल यह है कि क्या देश के नेता अंग्रेजों की नीतियों पर चल पड़े हैं और हम, यानी देश की जनता, वो ठीक मान रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि विपक्ष मोदी सरकार को विकास के मुद्दे पर क्यों नहीं घेरता, जब वो कहता है कि नरेंद्र मोदी की टिप्पणियां, नरेंद्र मोदी के
जितने भी भाषण हैं वो गलत हैं, तो फिर उन पर सवाल क्यों नहीं? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, पूर्व पत्रकार है राजकुमार भाटी जी। वरिष्ठ पत्रकार एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सतीश के सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आरजेडी के नवल किशोर सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के अजय वर्मा जी और राजनीतिक विश्लेषक रतेंद्र भाटिया। मैं सबसे पहले शहजाद जी, भाटिया जी एंड सतीश जी के पास जा रहा हूं। कैन आई हैव 3 पीपल ऑन एयर प्लीज? मैं सबसे पहले सत्ता में बैठे बीजेपी से पूछ रहा हूं। शहजाद, जैसे मैंने कहा, चाहे विपक्ष ना माने, बट एटलीस्ट द ओनली लीडर हु टॉक्स अबाउट डेवलपमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर। बट विपक्ष कहता है कि वो सिर्फ बातें हैं, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो आपके बोल नहीं है। अगर वो आपके बोल होते तो ये विपक्ष कहता है आप 240 पे नहीं रुकते, आप 272, 200, आप 300 के पार जाते। शहजाद, क्या विकास सिर्फ एक स्लोगन है? ऐश्वर्या जी, आज मैं ऐश्वर्या जी, आज मैं एक यूनिक तरीके से डिबेट को ओपन करना चाहता हूं। करिए। मैं केवल अपनी सरकार का 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश कर दूंगा। आज 1 महीने के बाद जो 4 करोड़ गरीबों के आवास बने थे, उसमें 3.5 करोड़ और बढ़ने वाले हैं। 14 फसलों पर किसानों के लिए एमएसपी बढ़ा दी है हमारी सरकार ने 1 महीने में। अभी 2 दिन पहले आरबीआई की रिपोर्ट आई है कि 8 करोड़ रोजगार के अवसर पिछले 4 साल में पैदा हुए हैं, मतलब कि औसतन 2 करोड़। अगर एसबीआई की रिपोर्ट देखें तो 12.5 करोड़ रोजगार के अवसर हमने पैदा किए, जबकि यूपीए की सरकार में आंकड़ा 3 करोड़ का था। आज 3 लाख करोड़ का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बैंकों का है, जिसमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर है, और एनपीए सबसे लोएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। आज हमारे डिफेंस के एक्सपोर्ट 30 गुना बढ़े हैं, 30 गुना बढ़े हैं। आज हमारा स्टॉक मार्केट 80,000 पार हो चुका है। आज हमारे 19 वर्षों में सबसे ज्यादा पीएमआई ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, ऑटोमोबाइल सेल्स हाईएस्ट पर है। इस प्रकार से मैंने कुछ 1 महीने के बिंदु, कुछ ही है ये, 1% भी नहीं, ये 1% आपको गिना है, परंतु 1 महीने का विपक्ष का रिपोर्ट कार्ड देखिए। कर्नाटका में 5,000 करोड़ का मूडा स्कैम, वाल्मीकि के नाम पर 180 करोड़ का स्कैम, अभी आज का 120 करोड़ का चावल घोटाला। छत्तीसगढ़ में आज सीबीआई ने फाइल किया है चार्जशीट, छत्तीसगढ़ में पब्लिक सर्विस कमीशन घोटाला। कांग्रेस ने अपने नेताओं के भांजे भतीजियों को नौकरियां दे दी। कर्नाटका में पेट्रोल और डीजल, दूध, पानी के दाम बढ़ाने के बाद बस के दाम बढ़ाए गए। तमिलनाडु में 65 हत्याएं हुई, फिर उसके बाद बसपा के नेता की हत्या हुई। आज भी एक एनटीके के नेता की हत्या हुई है। तेलंगाना में युवाओं की पिटाई हो रही है, वो सरकारी नौकरी मांगने जा रहे, 2 लाख सरकारी नौकरी, तो उनकी पिटाई कर दी गई है। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि आज बंगाल में महिलाओं के साथ जो निर्वस्त्र करने की घटना, कूच बिहार में यो चोपड़ा में जो तालिबानी घटना सामने आई, संदेश खाली में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया, ये सारे 2 आपको टेम्पलेट। मैंने अपने काम की बात की और इनके विफलताओं की। आज मैं राजकुमार भाटी जी से हाथ जोड़कर, अगर नहीं, अपनी जो इंडिया अलायंस की सरकार है, शहजाद जी, आपने 10 सेकंड, नहीं, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। अच्छा करिए, केवल 10 सेकंड और बोलिए, बराबर का टाइम दूंगा भाटी जी। सतीश जी आ रहा हूं सर, दोनों राजनेताओं के पास आपके एनालिसिस के लिए। हाँ भाटी जी, मुझसे ज्यादा टाइम दे दीजिए अभी मुझे। हाँ ऐश्वर्या जी, आपके कैमरामैन जरा इसको फोकस करेंगे। फोकस है योगी आदित्यनाथ जी की तस्वीर। बाढ़ की स्थिति निर्माण हुई उत्तर प्रदेश में, कुछ इलाकों में बाढ़ की तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, तो वहां पर योगी जी सड़क उतर गए बाढ़ के अंदर कि लोगों की सहायता करें। और ये दूसरी तस्वीर है जो तथाकथित सोशलिस्ट कहते हैं, और मैं भाटी जी को कट्टर सोशलिस्ट मानता हूं, मतलब वन ऑफ द बेस्ट सोशलिस्ट नेता देश का मानता हूं। अच्छा, मेरा बड़े भाई है। उनके नेता लाल टोपी हटाकर सबसे बड़े पूंजीवादी के घर पे चले गए उनके बेटे की शादी में शरीक होने के लिए, जबकि वो उनको गालियां देते। मोदी जी भी गए। हम गाली किसी को नहीं देते, हम तो पूंजीपति जो है वो या जो बिजनेसमैन है उसका भी सम्मान करते हैं, किसानों का भी सम्मान करते हैं। पर जो लोग रोज भरपेट गालियां देते हैं वो वहां पर है, और बाढ़ की स्थिति संभालने के लिए योगी आदित्यनाथ। मेरा सवाल ये है, शहजाद, आपने बाबा की तस्वीर दिखाई, अच्छा होता कि आप ये भी बताते कि उन्हीं बाबा के, बताइए, बाबा तो काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की क्योंकि आपने बात की, तो सचिव जी आप जानते हैं सूर्य प्रताप शाही एग्रीकल्चर मिनिस्टर, दाल का रेट नहीं पता, विपक्ष बोलता है कैसे जनता अपना पहले पेट भरेगी, ऐसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है यूपी में। बाबा काम कर रहे हैं लेकिन उनके मंत्री क्या कर रहे हैं? आप देखिए शहजाद, समझिए शहजाद बात समझिए। ऐश्वर्या शहजाद, नहीं अभी मैं आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा, मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट दी। शहजाद बोलिए ना। ऐश्वर्या जस्ट एक लाइन, आपकी मोहब्बत में एक लाइन बोलिए, एक लाइन जल्दी, बराबर का टाइम दूंगा। इतनी मोहब्बत है मेरे प्रति, आपको पता ही है। बोलिए सर। आपको जब
आपको जब भी देखता हूं सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि अनिल कपूर, नायक का अनिल कपूर बोल रहा आप मजे है ले और रहे हैं। भाटी जी को देखकर अमरीश पुरी की याद आती है। मेरे बड़े भाई है, बुरा ना माने, पर सुनिए, मैं केवल इतना कह रहा हूं, मैंने 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड, 1 दिन का एक्चुअली रिपोर्ट कार्ड दिया, इनसे इनकी सरकारों का 1 दिन का रिपोर्ट कार्ड मांगा। भाटी जी आज फर्स्ट एंड अच्छी देन बहस हो जाने दीजिए सतीश के रिपब्लिक सिंह जी भारत। का एनालिसिस। आज रिपब्लिक भारत के YouTube के पॉइंट टेकन comments में आने दीजिए पॉइंट कि टेकन बात परफॉर्मेंस की शहजाद जी पॉइंट आने दीजिए। ओके, समाजवादी पार्टी एंड देन मैं जा रहा हूं सतीश जी के एनालिसिस के लिए। भाटी जी बोलिए। नहीं, एक तो शहजाद भाई ने मेरी तुलना Audio अमरीश पुरी से की, तो इसका मैं बुरा क्यों मानूंगा। अमरीश पुरी बहुत अच्छे कलाकार हैं, प्रतिभाशाली कलाकार हैं और मैं उनका फैन हूँ बहुत। ये मेरी आवाज़ लौट के आ रही है, इसे थोड़ा जी उसको ठीक हो रहा है, आप बोलिए। दूसरी बात, शहजाद भाई ने अपनी 1 महीने के कुछ कार्य गिनवाए, लेकिन कुछ कार्यों को भूल गए। वो ये भूल गए कि 3 परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए हैं इसी बीच में। बिहार में 15 पुलों ने नदी में कूद के आत्महत्या कर ली है। उत्तर प्रदेश की लगभग सभी जो सड़कें, जो जितनी भी सड़कें बीजेपी की सरकार में बनी हैं, वो तमाम धंस गई हैं। रामपथ धंस गया है अयोध्या में, राम मंदिर का गर्भगृह की छत टपक रही है। कितने और जो पर्चे लीक हुए हैं और जो अनियमितताएं खुली हैं परीक्षाओं में, वो तमाम चीज़ें आप भूल गए। कितने हमले हुए हैं इस बीच में आतंकवादियों के, कितने हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, ये आपको याद नहीं होगा। और जो आप ऐश्वर्य जी शुरू में रिपोर्ट दिखा रहे थे और आपने बार बार पीडीए पे निशाना साधा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अभी लेटेस्ट सर्वे आया आपने सुना नहीं क्या? भारत की 22% प्रॉपर्टी भारत के 1% लोगों के पास है और नीचे के 50% लोगों के पास, क्योंकि वो ऊपर वाले नीचे वालों को ऊपर आने नहीं देते। क्या इसमें सवाल? ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है? भाटी जी और ऐश्वर्य जी, अगर हमारे नेता पीडीए की बात करते हैं, अगर हमारे नहीं, मुझे थोड़ा सा बोलिए बोलिए, पूरा बोलिए सर। आपने शहजाद जी को टाइम दिया, प्लीज बोलिए सर, प्लीज बोलिए। उसके बाद सतीश जी अपना मैं एनालिसिस ज्यादा विषय से हटके नहीं बोलूंगा और ज्यादा नहीं बोलूंगा। थैंक यू, बोलिए। 15 दिसंबर को 2022 को राज्यसभा में मोदी जी की सरकार का जवाब है। प्रश्न पूछा गया था कि ओबीसी एससी एसटी कोटे की कितनी सीटें खाली हैं सरकारी नौकरियों में। मोदी जी की सरकार का जवाब है, ग्रुप ए में ओबीसी की 61% सीटें खाली हैं, एससी की 48% सीटें खाली हैं, एसटी की 53% खाली हैं। ग्रुप बी में ओबीसी की 74% सीटें खाली हैं, एससी की 60% सीटें खाली हैं, एसटी की 60% सीटें खाली हैं। अगर ओबीसी एससी एसटी को ये सरकार सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं होने दे रही है, ये इनके प्रकारेण किसी न किसी तिकड़म से उनके साथ बेईमानी कर रही है, अन्याय कर रही है, तो क्या देश के नेता अखिलेश यादव उसकी आवाज़ नहीं उठाएंगे? उसमें आपको पीड़ा होती है? अगर गरीब गुरबा की आवाज उठाई जाती है, आपने कहा देश के अरे गरीबों की तो उठानी है भाटी जी। आप लोकसभा चुनाव के दौरान, ऐश्वर्य जी गलत बात है, मुझे मेरी बात कहने दें, ऐसे टोका टाकी ना करें। कोई भी हम बोलूं। अगर लोकसभा चुनाव में तमाम अखिलेश यादव जी के सारे भाषण आप उठा के पढ़ेंगे, एक भी भाषण में सांप्रदायिकता की या जातिवाद की बातें नहीं मिलेंगी। अगर अखिलेश यादव ये बात उठा रहे थे कि किसानों को एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, तो क्या इससे देश का विकास नहीं होगा? अगर अखिलेश यादव अग्निवीर योजना के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तो क्या यह देश के विकास से जुड़ा मुद्दा नहीं है? अगर अखिलेश यादव गरीब गुरबा की बात उठा रहे थे, मान सम्मान की, नौकरियों की, तो क्या यह देश की आवाज नहीं है? 1, 2, 3 आंकड़े और बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की अलग अलग यूनिवर्सिटियों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कुल 15 पोस्ट थी, जिनमें 12 जनरल कास्ट के भर्ती किए गए। चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी में 20 पोस्ट थी, 20 के 20 जनरल कास्ट के लिए गए। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर में 68 सीट थी, 68 में 61 जनरल कास्ट के लिए गए। IIM लखनऊ में 83 में से 80 जनरल कास्ट। क्या यह अन्याय नहीं है? क्या ओबीसी एससी एसटी जिसे हम पीडीए कहते हैं, क्या वो देश के नागरिक नहीं है? ओके, आपने बोल लिया, अधिकार नहीं है? अब मैं बोलूं, नौकरियों में जगह नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, स्कूल कॉलेजों में। और अगर मैं सिर्फ एक सवाल और पूछूं आपके होती है, अगर मैं सिर्फ एक सवाल और पूछूं आपसे उसमें, और फिर सतीश जी एनालिसिस दे रहे हैं अपना, भाटिया जी मैं आ रहा हूं, अजय वर्मा जी मैं आ रहा हूं, लेकिन आप ये बता दीजिए उनकी क्या गलती है?
मुसलमान महिलाओं को तलाक के बाद भत्ता नहीं मिलना चाहिए भाटी जी, क्यों नहीं पूछा आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से? क्यों नहीं पूछा अखिलेश यादव जी ने? क्यों नहीं पूछा डिंपल यादव जी ने? क्यों नहीं पूछा प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने? क्यों नहीं पूछा शिवपाल यादव जी ने? क्यों नहीं पूछा धर्मेंद्र यादव जी ने? ओ सॉरी, ये तो सारे एक ही परिवार के नेता हो गए, बट दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स व्हाट द रियलिटी इज। जैसे आपने कहा ना, नहीं अभी आऊंगा भाटी जी, मैंने शहजाद को भी रोका कि 1% भारतीयों के पास, सतीश जी यही कहा भाटी जी ने कि 90% है या कितनी परसेंट धन है, वैसे ही 1, 2 या 3% परिवारों के पास भारतीय राजनीति में, ये भारतीय राजनीतिक पार्टियों का पूरा कंट्रोल है भाटी जी। दैट्स द रियलिटी। सेम है, जैसे वो अमीर नीचे वालों को ऊपर नहीं आने देते, वैसे वो परिवार वाले दूसरे परिवार या आम को नेता नहीं बनने देते। दैट्स द फैक्ट। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जनता कुछ और मांग रही है और नेता कुछ और बात कर रहे हैं। सतीश कैसे? शहजाद, आई विल कम बैक टू यू आफ्टर सतीश जी। थैंक यू। देखिए सतीश जी, या सर। जी ऐश्वर्या जी, आपका जो आज का सवाल है, आपने 2 सवालों को एक में घोर मट्ठा कर दिया है, मिला दिया है। ये जो मुसलमान वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग करे तो ज्यादा बढ़िया है जी। बाकी नौकरी रोजगार महंगाई वाला सवाल अलग है। ओके। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जो भाटी जी कह रहे हैं चाहे शहजाद कह रहे हैं, दोनों 100% सही बात बोल रहे हैं, दोनों। लेकिन एक दूसरे की गलतियों को निकालने से और अपना वाला गलती छुपा लेने से कोई भला नहीं होता है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि 80% की राजनीति हिंदुत्व फोर्सेस करती है? इसके जवाब में ये पीडीए का 80 आया है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि जो हिंदुत्व है वो वर्टिकल है, हिंदू वर्टिकल है, और जब तक हॉरिजॉन्टल नहीं होगा तो इसी तरह के सवाल हो जाएंगे। लेकिन इससे बेरोजगारी, महंगाई आदि आदि का समस्या जो है वो है। देखिए, विकास का जो मुद्दा है आज का, विकास किसके लिए? क्या सिर्फ ऐश्वर्या कपूर के लिए विकास? विकास समेकित है, समेकित सबका होना चाहिए। ठीक है, मैं जाति के खिलाफ हूं, मैं धर्म के भी खिलाफ हूं, तो उसके लिए कुछ कानून तो बनाओ, बाकी इसे लड़ाई करते रहो, अपनी रोटियां सेको, तो पता चलेगा कि वही 1% के राजनीतिज्ञों के पास राजनीति की कुंजी रहेगी। सच्चाई नहीं बोली जा रही है। सच्चाई ये है कि ये कुर्सीकरण में एक दूसरे का खामी निकाल करके, अपनी बड़ाई करके उससे वो अपना रोटी सेकते हैं। ऐसे नहीं है। देखिए, अभी जुड़वा रहे थे शहजाद जी कि मकान बनाए जाएंगे 3-4 करोड़, 3.5 करोड़ आगे अभी हो जाएगा। लेकिन उसके साथ बहुत सारे और फैक्टर है ना जो इनको हम गिना सकते हैं। इसी तरह से अभी ठीक बोला किसी ने कि भाई अभी समाजवादियों का जुटान तो अभी बंबई में हो गया, तो कहने की बात और कुछ, दिखाने की बात और, करने की कुछ और। मतलब ये जो विरोधाभास है उसके चलते जनता पिस रही है। शहजाद, कोई काउंटर? भाटिया जी, अजय वर्मा जी आ रहा हूं, थैंक यू। नवल किशोर जी आ रहा हूं, आरजेडी की प्रवक्ता भी जुड़ गए जी। शहजाद जी, कोई काउंटर? मेरा भाटी जी के प्रति स्नेह और सम्मान आज ज़्यादा बढ़ गया डिबेट शो में, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बैठे बैठे अखिलेश जी को ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा 1% के पास 22% दौलत है और अखिलेश जी आप वहीं घर पे चले गए। और ये देखो, योगी बाबा जिसको आप क्या क्या गालियां बकते हैं, वो योगी बाबा गरीबों के साथ है। तो गरीब गुरबा के साथ कौन है और लाल टोपी हटाकर वो 1% के साथ कौन खड़ा है, ये भाटी जी ने ईमानदारी से स्वीकारा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ भाटी जी बहुत नैतिक तौर पे मेरे प्रिय व्यक्ति हैं और मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ। दूसरी बात, उन्होंने एमएसपी का भी शब्द कहा। हालांकि उन्होंने अपनी सरकारों में जो हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं कहा। ये इंडिया अलायंस है, इनकी भी कई सरकार है। मैंने अपनी सरकार का गिनाई, अपनी सरकार का गिनाते, एक को नहीं गिनाया, हमारी केवल कहानियां गिनाई। परंतु मैं भाटी जी के सामने नतमस्तक होकर पूछना चाहता हूं, भाटी जी, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, 2022 में मूंग खरीद लेंगे एमएसपी पर यह वादा किया। 2024 आया तो 99% एमएसपी के नीचे प्राइवेट सेक्टर ने खरीदा। सरकार ने 1 रुपए का मूंग नहीं खरीदा। जो सेंट्रल रेट था उससे 700 रुपए में कम बिका मूंग। जरा जवाब दीजिए। तेलंगाना में एक किसान ने आत्महत्या कर दी, जरा जवाब दीजिए। और सतीश जी की आखिरी बात पे एक जवाब देना चाहता हूं छोटे में। सतीश जी देखिए,
मैं तो आपके सामने गिलहरी हूं, आप तो एक भीष्म पितामह है पत्रकारिता के, पर ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बोलिए। आज मैंने एक अनोखा प्रयास किया कि मैंने अपनी सरकार की जो भी छोटी बड़ी उपलब्धि है वो गिनाया। भाटी जी भी सत्ता में 7-8 स्टेट में, परंतु भाटी जी ने एक नहीं गिनाया कि हमारी सरकार में ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। इसी को कहते हैं कि जवाबदेही कुछ नहीं देना है। 65 दलित मारे गए, संविधान बचाओ नहीं आया। बंगाल में महिलाएं निर्वस्त्र हुई, संविधान बचाओ नहीं आया। ये भाटी जी जात पर उतर आए तो जाति पर मैं बता दूं भाई साहब कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने रोका था? अखिलेश जी ने। किसने बोला कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए? नेहरू जी ने 61 में क्या बोला था? सेकंड क्लास बन जाते हैं। और ये ओबीसी करने वाले, एक बार बताइए ना, ओबीसी का कोई मुख्यमंत्री बनाया? रेवंत रेड्डी को बना दिया, जो कुर्मी जाति को गाली देता है। और हमने किसको बनाया? हमने मोहन यादव को बनाया, हमने मांझी जी को बनाया, हमने विष्णु देव साई को बनाया, हमने मोदी जी को बनाया। आप बोलेंगे ओबीसी के बारे में? नवल किशोर जी, अजय वर्मा जी। ओके, पॉइंट टेकन। मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। भाटिया जी आ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के अजय वर्मा जी। अजय वर्मा जी जी, ऐश्वर्या जी, आप शहजाद से पूछिए कि आपके उत्तर प्रदेश के लंबा भाषण करवा एग्रीकल्चर मिनिस्टर को दाल का रेट नहीं पता। मैं समझता हूं जनता अलग विषयों से परेशान है, आप लोग अलग विषयों को लेके घेरे हुए हैं। क्यों आप जनता के विषयों को नहीं उठा? अजय जी, भाटी जी आ रहा हूं। संहिता का उल्लंघन हो रहा है। आपने भाटी जी, हर चीज में उल्लंघन ही होता है, ऐसे मत करिए। आ रहा हूं, अभी कमिंग बैक थोड़ी टू देर पहले एक अखबार उठा के आप शहजाद से जवाब क्यों ले लेते हैं? फिर हमसे भी लेना चाहिए आपको। अच्छा बोल लो, आप बोल लो। अजय जी को है, कांग्रेस का वोट वैसे ही आपने ले लिया है, अब बोलो। चलो, या कांग्रेस ने आपका वोट ले लिया। अच्छा बोलो। ऐश्वर्या जी, अजय जी रुकिए एक मिनट, उनको बोलने दीजिए, फिर वापस आ रहा हूँ। भाटिया जी आ रहा हूँ आपके पास भी। बोलिए भाटी जी, बोलने पहले। हाँ बोलो भाटी जी, बोलो बोलो। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, शहजाद पूनावाला ने कम से कम 4 बार अपने वक्तव्य में कहा अखिलेश यादव जिसे गाली देते थे उनकी शादी में चले गए। पहली बात तो अखिलेश यादव के संस्कार नहीं है, वो किसी के लिए गाली गलौज की भाषा प्रयोग नहीं करते हैं। उन्होंने कभी किसी पूंजीपति को गाली नहीं दी। दूसरी बात, राजनीति अलग विषय है, विवाह शादियां व्यक्तिगत निमंत्रण ये अलग विषय हैं। ये आपका छोटापन है और संकुचित सोच है कि आप निजी निमंत्रण को, शादी विवाह के कार्यक्रम को भारत की राजनीति से जोड़ रहे हैं। अगर इस तरह जोड़ोगे तो आप मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। आपके नेता मोदी जी बुरी तरह घिर जाएंगे। मोदी जी जिस तरह पूंजीपतियों के साथ हवाई जहाजों में घूमते हैं, अगर हम उन पर टिप्पणी करने लगेंगे तो आपको जवाब देते नहीं बनेगा। ये व्यक्तिगत टीका टिप्पणी राजनीतिक चर्चाओं में नहीं होनी चाहिए। मैं अभी ये कह रहा हूं, कैन आई हैव ओके। मैं क्या आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर जी, राजनीतिक विश्लेषक रतेंद्र भाटिया जी भी हैं मेरे साथ। अभी अभी आईएमएफ ने अपग्रेड किया है भारत के ग्रोथ फोरकास्ट को, सतीश के सिंह जी 6.5% से 7%। गीता गोपीनाथ ने अभी अभी बताया द न्यू WEO अपडेट। देखिए, हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं विकास की बात करते हैं ना, देखा है, मैंने ये देखा है। मैं सर बोलिए। देखिए, अगर मेरी बात अगर आप सुन पाए जी, बोल रहा हूं। विकास तो सही है, अभी सारे मैक्रो इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं, वो ठीक है ये बात, लेकिन ये सब तक पहुंचना चाहिए ना, यही तो कह रहा हूं। आपके हिसाब से किस तक नहीं पहुंच रहा है सर? और ये मालूम है, ये सरकार को मालूम, ये देखिए ये सरकार को मालूम है, इसकी कुछ छाप जो आपको 23 तारीख के बजट में दिखेगी, ऐसा मुझे इंडिकेशन मिल रहा है। आपको इंडिकेशन मिल रहा है? सो लेट्स वेट फॉर द इंडिकेशन। फाइनेंस मिनिस्टर ने हलवा तो आज जी बना ही दिया है सर, तो वो विजुअल भी हैं, तो बजट की अब तैयारी है। लेकिन मैं आरजेडी के प्रवक्ता के पास जा रहा हूं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा हलवा कस के बांटे, हलवा थोड़ा बांटे, उसकी उम्मीद लग रही है। वैसे यू आर राइट, उसकी उम्मीद लग रही है कि इस बार बढ़िया तरीके से बांटा जाएगा सर। एक बार नहीं हो सकता, 2 बार मिल जाए हलवा। आरजेडी के प्रवक्ता के पास जा रहा हूं। अजय जी आ रहा हूं, आपका ऑडियो गड़बड़ हो रहा है। आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर जी, जनता को चाहिए कुछ और, नेता परोस रहे हैं कुछ और। जी बताइए। बोलिए नेताजी, क्या हुआ? ऑडियो में कुछ दिक्कत है क्या? हाँ क्या? नहीं, एक बार फिर मुझे आया नहीं किया। नहीं, मैं आता हूं आपके पास दोबारा। रतेंद्र भाटिया जी तब तक ऑडियो ठीक करते हैं, और तब तक शहजाद भाटिया जी और भाटी जी, नाम सिमिलर है लेकिन रतेंद्र भाटिया जी के पास जा रहा हूं। रतेंद्र जी, अभी बीजेपी बोल रही है कि देखो भाई, विपक्ष सब कुछ गलत कर रहा है, मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं। बीजेपी कह रही है कि हमने कुछ गलत नहीं कहा। मैंने कहा कि शहजाद जी ने बाबा की तस्वीर तो दिखा दी कि देखो काम कर रहे हैं,
लेकिन उन्हीं बाबा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर सूर्य प्रताप शाही के बारे में नहीं बोले। सतीश के सिंह जी शुड बी ऑन है, नहीं बोले कि क्यों उन्हें दाल के प्राइस नहीं पता थे। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? क्या लोगों को टेंशन नहीं है कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है? मैं नहीं कहता हूं कि पेट्रोल दोबारा कभी 30-40 रुपए होने वाला है। उत्तर सुनिए क्या सर? आप बोलिए सर, आप बोलिए। उत्तर प्रदेश सरकार में तो ये हाल है कि योगी जी संगठन पे डाल रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य जी, सर वो एक अलग डिबेट है, संगठन वो भी बहुत सरकार है, वो भी बहुत मजेदार डिबेट है, वो भी करेंगे सर, दोनों मिला हुआ है, वो भी बहुत मजेदार डिबेट है, वो भी करते हैं। लेकिन मैं एक लार्जर पॉइंट कर रहा हूं भाटिया जी, लोग, मैं नहीं कहता कि पेट्रोल दोबारा कभी 30, 40, 50 होने वाला है। सुनिए हाँ सर बोलिए, बोलिए। आप सूर्य प्रताप शाही जी हाँ। संगठन में है या सरकार में है, ये बता दीजिए आप ही। सर ये मेरे से बेहतर आप जानते हैं, लेकिन जनता को क्या मतलब कि आप संगठन में हो या सरकार में? जनता को तो मतलब है कि जब खरीदने जाएं रतिंदर भाटिया जी तो दाल क्या भाव है। क्या आम आदमी अपने बच्चों को फल खिला पा रहा है? और जो फल खिला पा रहे हैं वो क्या ठीक है? अब मतलब जनता की परेशानी और है। आ रहा हूं शहजाद जी, आ रहा हूं, आई कैन सी योर हैंड, आई कैन सी योर फिंगर, आ रहा हूं। लेकिन जनता को परेशानी कुछ और है, नेता कुछ और चीज को एड्रेस कर रहे हैं। मैंने पीडीए 2 बार बोल दिया, भाटी जी को दिक्कत हो गई कि आपने अखिलेश जी को पीडीए, मैंने टारगेट नहीं किया भाई। शहजाद ने तो नहीं कहा कि मैंने सूर्य प्रताप शाही का नाम 2 बार क्यों लिया, क्योंकि दैट्स द रियलिटी। अजय वर्मा जी को तो दिक्कत नहीं हुई कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं की बात की थी, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे एक बार सवाल नहीं कर सकते कि मुसलमान महिलाओं को तलाक के बाद भत्ता मिलना चाहिए? हिम्मत नहीं है पूछने की। रतिंदर भाटिया जी, जनता को बेसिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है। ये नेता बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, जनता की प्रॉब्लम्स बेसिक है। भाटिया जी सर अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं जी, बाबुलंद बोलिए। ये प्रॉब्लम जो मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, अच्छी पॉलिसीज बनाई जा रही है। मोदी सरकार की पॉलिसीज से किसी को, पूरे देश को, पूरे विश्व को विश्वास भी है और भरोसा भी है, और वो विश्वास। लेकिन मैं पूनावाला साहब से एक बात कहना चाहता हूं कि सर मेरी रिक्वेस्ट है आपकी सरकार से भी कि इन पॉलिसीज को सही ढंग से नीचे तक लागू भी कीजिए। सही ढंग से ये भी देखिए कि ये पॉलिसीज नीचे तक, जनता तक पहुंच भी रही है कि नहीं है सही ढंग से, क्योंकि काफी जगह तक अभी भी लीकेजेस हैं। और ये लीकेजेस आज की नहीं है, ये पिछले 40 साल से लीकेजेस हैं, 50 साल से लीकेजेस हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता कवर हो रही है, लेकिन पूरी तरह कवर नहीं हुई है सर। इसीलिए आज भी जनता परेशान होती है। आपकी बेस्ट पॉलिसी होने के बावजूद भी, आपकी पॉलिसी नीचे ना पहुंचने के बावजूद की वजह से आपको कई जगह पर हार का सामना भी करना पड़ता है, और लोगों की परेशानी की वजह से। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आप, अजय वर्मा जी, ओके भाटिया जी मैं दोबारा आऊंगा। अजय वर्मा जी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बोल सकते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से नहीं पूछा। आज तो पूरा पैनल वर्सेस 1 है ऐश्वर्या। नहीं, मैं आ रहा हूं आपके पास, बराबर का टाइम दूंगा। भाटी जी ऑलरेडी मेरे पे एलिगेशन लगा चुके हैं एक बार। हम रिलैक्स, आ रहा हूं। अजय जी आपके साथ है भाई, करने दीजिए, आप मुझे कोई ऐसे समस्या अपने नहीं। बोल रहे हो आपके साथ तौर पर मुझे रख लिया है। बोलिए अजय जी, बोलिए अजय जी, बोलिए सर, बोलिए अजय जी। अजय जी बोलूं सर, आप सुनना कहाँ चाह रहे हैं? मैं बोलूंगा ऑडियो खराब कर देंगे, आवाज बंद हो जाएगी। अरे मैं नहीं करता हूँ खराब। कहना चाह रहा हूँ अब जियो का वो महंगा हो गया महीने है, में मैं क्या करूं? आप चार्ज नहीं करा रहे। खुदरा महंगाई उच्चतम स्तर पर, खाद्य महंगाई उच्चतम स्तर पर, बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर, इस देश में सोना चांदी उच्चतम स्तर पर। आप ये देखिए, केवल बड़े आदमियों को बढ़ाने का काम, आर्थिक असमानता उच्चतम स्तर पर, दाल महंगी, गैस महंगी, सब्जी महंगी, दूध महंगी, फल महंगे। और हाँ, मोदी जी की अगर बात करते हैं तो बम्बई वो गए थे अडानी जी की शादी में, जब उन्होंने ये कहा था काले थैले भर भर के टेम्पू आ रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, तो वो वहां पहुंच के वो कथा वाचन करने गए थे क्या वहां, या पंडित जी के बुलावे पर गए थे अंबानी जी के यहाँ शादी में? लेकिन उनके प्रवक्ता सिवाय इसके कि दूसरों को टारगेट करेंगे, झूठ बोलेंगे, रोज बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, बार बार बोलेंगे। देश में आर्थिक असमानता बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, पेपर लीक बढ़े हुए हैं, महिलाओं पे अत्याचार है, और देश की सरकार तानाशाही पे सो रही है। क्योंकि वैसे अब तो ये चाहते हैं कि देश में अमीर और अमीर हो जाए, गरीब और गरीब हो जाए। और सुन लीजिए, किसानों का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, रास्ता खोल दीजिए, उसके बारे में सुध नहीं लेंगे। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताना आपको चाहता हूँ
बाबा के फोटो दिखाएंगे। अरे बाबा ने केशव मौर्य जी का बयान भी दिखा दीजिए, उन्होंने खुला ऐलान करा मीटिंगों में क्या कह रहे हैं वो। तो ये इनके अपने एजेंडे हैं जो इनको सूट अजय वर्मा जी खोले बयान तो मैं सचिन पायलट के भी दिखा सकता था, अशोक गहलोत के टाइम पे। आ रहा हूं सतीश, बात करिए। सुनिए, सारी पार्टियों के अंदर दिक्कत होती है, एक सवाल का जवाब दीजिए। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से क्यों नहीं पूछा आपने कि मुसलमान महिलाओं को तलाक के बाद भत्ता मिलना चाहिए, उसकी खिलाफत क्यों की? क्यों नहीं बोली प्रियंका गांधी वाड्रा, जिनकी आप इतनी तारीफ करते हैं कि लड़कियों लड़ सकती हूँ? कहां गए आप? क्यों नहीं पूछा आपने? क्यों आपने बीजेपी को नहीं घेरा? क्यों आपने बीजेपी के उत्तर प्रदेश के सूर्य प्रताप शाही जी को नहीं घेरा? आप भी तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप भी तो वही कर रहे हैं। आप कहीं जाति की राजनीति कर रहे हैं, कहीं आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं। घेरिए, आप बोलिए ना कि प्रधान, आप संसद में, मेरी प्रॉब्लम यह है, आप संसद में बीजेपी से पूछिए ना कि क्या वादा किया था, वहां जाके आप भी पलट जाते हैं। आपके नेता, आपकी गलती नहीं है। आप तो आके डिबेट में बात करते हैं पैसे की, महंगाई की, आटे की, दाल की, चावल की, सेब की, केले की, वहां पे जाके वो हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। आपके भी नेता बोलने नहीं देते। ज्यादा होता तो जाति की बात करते हैं, बहुत ज्यादा होता है तो ये बोलते हैं बताओ पीएमओ में कितने, कौन से अफसर है, कौन सी जाति, क्या है? सरकार से सवाल आप मुझे बात बताइए अजय वर्मा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं दर्शकों, आपको इसकी चिंता है कि आपके घर में कितने की सब्जी आ रही है, क्या महंगाई है, या इसकी कि प्रधानमंत्री कार्यालय में किस जाति के अफसर लगे हैं, किस कास्ट के अफसर लगे हैं? विपक्ष को भी समझना है, सवाल तो सही पूछे। शहजाद पूनावाला जवाब दे रहा है। काम डाउन अजय वर्मा जी, काम डाउन। थैंक यू। शहजाद इज रिप्लाइंग टू ऑल। ऐश्वर्य जी, सबसे पहले तो मैं बड़ा आभारी हूं आपका कि हालांकि पैनल 1 वर्सेस कई हैं, पर आप मेरे साथ पूरा न्याय कर रहे हैं और यही इसी की अपेक्षा है कि मुझे सबका जवाब देने दीजिए। अकेला ही काफ़ी हूं, पर एक एक करके जवाब देता हूं। अभी देखिए, उन्होंने कहा कि अडानी की नहीं, अंबानी के बेटे की शादी थी। ये राहुल गांधी का वक्तव्य है, अडानी अंबानी नए राजा है। अब मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या वो उस वक्तव्य से इत्तेफाक रखते हैं? और आरजेडी के परिवार से पूछा था तो क्या वो इस वक्तव्य से इत्तेफाक रखते हैं? अगर रखते हैं तो ये राजा जिसको मोदी ने बनाया उसकी शादी के अंदर क्यों शामिल हुए? पहली बात। दूसरी बात मैं पूछना, और कांग्रेस के नेता भी गए, दूसरी बात, मैं अजय जी की बातों का सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा बेरोजगारी बढ़ रही है, तो तेलंगाना में बेरोजगारों को क्यों लाठी से मार रहे हो? वहां पर 2 लाख नौकरी का वादा किया था सरकारी, कितनी दे दी? हिमाचल में 1 लाख का, कितनी दे दी? कर्नाटका में 2.5 लाख का, कितनी दे दी? आंकड़े बता दीजिए, मैंने आंकड़े रखे। दूसरा, महंगाई का कहा तो बताइए, पेट्रोल डीजल के दाम महंगाई कर दिए, मिल्क का दाम बढ़ा दिया, पानी का और बस का भी दाम बढ़ा दिया कर्नाटका में। अजय वर्मा जी ये बता दीजिए, महंगाई पूरे देश में, तो हिमाचल में 6 रुपया डीजल और कर्नाटका में डीजल और पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ाते हैं? वो भी तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना इंडिया, तो वो भी तो नागरिक, हमारे नागरिक है। और आखिरी बात, महिलाओं की बात की। अरे मान्यवर, महिलाओं के लिए जो कहता है मैं लव जिहाद कराऊंगा, तौकीर रजा जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस का सदस्य है, उसने ज्वाइनिंग की और ज्वाइनिंग करने के बाद वो प्रियंका वाड्रा के साथ ये देखिए तस्वीर खिंचाई। अब तक तो अजय वर्मा की तस्वीर प्रियंका वाड्रा जी के साथ नहीं होगी। ये तौकीर रजा कहता है मैं सार्वजनिक रूप से लव जिहाद कराऊंगा। इस पर बोल दीजिए, लड़की हूं, लड़ सकती हूं छाप लगाकर घूमने वाली कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? हिंदू हिंसक है, पर यह मौलाना नफरत का क्या भाईजान है? इसमें फरिश्ता नजर आ रहा है आपको? बताइए। सबसे पहले मैं आरजेडी के प्रवक्ता के पास जा रहा हूं। भाटी जी आ रहा हूं, अजय वर्मा जी आ रहा हूं, सतीश जी आ रहा हूं, भाटिया जी आ रहा हूं, लेकिन पहले आरजेडी नवल किशोर जी। नवल जी, ऑडियो आ रहा है सर आपको? जी जी बिल्कुल आ रहा है। बोलिए। बिल्कुल आ रहा है। बाबूलंद बोलिए। मैं तो सिर्फ 2 बात आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने कई बार जाति का नाम दिया, लेकिन जो जाति की बात इस देश में करते हैं और खासकर आरजेडी समाजवादी पार्टी विपक्ष करता है, वो जातिगत गैर बराबरी को दूर करने की बात करता है। आप जिसको जातिवाद कहते हैं वो जातिवाद नहीं है, एक्चुअल में जातिगत गैर बराबरी को दूर कर सामाजिक न्याय का रास्ता है, और उसके लिए जो रास्ता होता है वो जातीय जनगणना पहली है। भाजपा से पूछना चाहिए कि जातीय जनगणना का देश स्तर पे क्यों विरोध कर रहा है? हमने जब 17 महीना सरकार में रहे तो जातीय जनगणना भी कराई, और गणना के आधार पर जो आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी होता वो भी किया, और जो अभी तक रुका हुआ था, जिसको आप रोक कर रखे थे सीलिंग, उसको तोड़ के 75% तक लेकर गया। ये सामाजिक न्याय, जिसे समावेशी विकास कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार सर सतीश जी, वास्तव में विकास की जब बात करेंगे देश में, भारत में, तो वह समावेशी विकास होनी चाहिए। जिस तरह का डिफरेंसेस, इस तरह का जो
जो विभाजीकरण है, जिस तरह का अन्याय हुआ है और अभी चल रहा है, उसको दूर करने के लिए पूछना जरूरी है कि पीएमओ में कौन है। इसलिए कि जो जहां पे है उसकी बात वो करता है। आप कैसे ये भूल सकते हैं कि 90% आबादी अनुपस्थित है। आप रिजर्वेशन 2% 2 से 5% में होता है तो आप हल्ला करते हैं। 90% जगहों पे तो रिजर्वेशन है ही नहीं। आप बताइए क्या क्या वहां पर फर्क है, वहां पर रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो बेसिकली आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, सुनिश्चित करने के लिए। ठीक। अजय जी आ रहा हूं आपके पास भी। तो बेसिकली आरजेडी कह रही है हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम करते रहेंगे, कहते रहेंगे, और हमें जहां जाना है वहां जाते रहेंगे। दैट्स योर पर्सनल विजिट, दैट्स ओके। तो आरजेडी कह रही है भाई हम अपना बिल्कुल काम कर रहे हैं। भाटी जी आपने सुना शहजाद को, योर फर्स्ट काउंटर। एक वाक्य शहजाद आ रहा हूं, एक सेकंड। भाटी जी समाजवादी पार्टी, उसके बाद आ रहा हूं। भाटी जी बोलिए। सतीश जी आ रहा हूं सर इसके बाद। शहजाद पूनावाला ने जो भाषण पहले उसमें दिया था, पहले दौर में, डिक्टो वही शब्द दोबारा दोहराए, वही बातें कही जो तुम पहले उसमें कही थी। एक ये आपकी जो मशीन है जो आप हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुंचा रही है, ये मशीन भी गड़बड़ है। क्यों? जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं तो बड़ी साफ आवाज आती है। सर आपकी भी साफ जा रही है, ट्रस्ट में, और जब सुन लीजिएगा बाद में बोलते हैं तो बीच में अरे आपकी भी साफ जा रही है भाटी जी, आपकी कोई गलती नहीं है। ऐश्वर्य जी की आपकी भी साफ जा रही है। ना ऐश्वर्य जी की कोई आपकी साफ जा रही है, गड़बड़ है, क्रिस्टल क्लियर जा रही है। मशीन में कौन, क्रिस्टल क्लियर भाटी जी, भरोसा रखिए, क्रिस्टल क्लियर। बोलिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे राजनीतिक लोगों को और पत्रकारों को एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि सामाजिक न्याय की बात करना जातिवाद नहीं है। ये हमारे संविधान की भावना है। ये संविधान निर्माताओं की, देश के स्वतंत्रता सेनानियों का उद्देश्य था कि इस देश में गैर बराबरी बहुत है, सामाजिक गैर बराबरी है। सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए विशेष अवसर देकर सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में उन लोगों को बढ़ावा दिया जाए जो लोग पीछे चले गए हैं, पीछे रह गए, जो शिक्षा में, संस्थानों में, सरकारी नौकरियों में और मान सम्मान में जिनकी उपेक्षा हुई है, उनको आगे लाया जाए। लेकिन जो लोग इसे जातिवाद बताते हैं और जातिवाद कहकर इसकी आलोचना करते हैं, वो लोग न्याय के विरोधी हैं, वो भारत के संविधान के विरोधी हैं, स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों के विरोधी हैं। ये बात हमें अच्छी तरह समझनी चाहिए। पीडीए की बात करना, जाति जनगणना की बात करना, आरक्षण की बात करना, इस देश के निर्माण की बात करना है, देश को आगे बढ़ाने की बात करना है। मैं सिर्फ आप सबको बता रहा हूं, इंक्लूडिंग शहजाद, एक व्यक्ति का आ रहा हूं। शहजाद, सतीश जी, एक व्यूअर का सिर्फ कमेंट आया, बहुत सारे आए, मैं एक पढ़ रहा हूं कि सर दोबारा सब अटैक और काउंटर अटैक कर रहे हैं, जवाब कोई नहीं दे रहा कि हमारी मांग क्या है और ये नेता किस बात पे लड़ रहे हैं। कोई पीडीए पे लड़ रहा है तो कोई कह रहा है कि मैं विकास कर रहा हूं। बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि अगर आप इतना विकास कर रहे हैं तो हम दिक्कत में क्यों हैं, और विपक्ष के लिए कह रहे हैं कि अगर आप इतना ही ठीक कर रहे हैं तो आप विपक्ष में क्यों हैं। कुछ तो कहीं गड़बड़ हो रहा है ना भाटी जी, आपको भी समझना है, कुछ तो कहीं गड़बड़ हो रहा है। सतीश जी एंड देन शहजाद। बिल्कुल सतीश जी। हाँ। अरे भाई मेरा समय था। कमिंग शहजाद, आ रहा हूं। शहजाद बराबर है, आ रहा हूं। कमिंग ऐश्वर्य ऐसे मत करो। कमिंग ऐश्वर्य नहीं, अरे अब आप भी हाथ हिला रहे हैं, ऐसे मत करो भाई। शहजाद कमिंग। वन वर्सेस ऑल है भाई। शहजाद आ रहा हूं, आई विल गिव यू बराबर। आफ्टर सतीश जी। ऐश्वर्य मैं अपनी बात कर लूंगा, उसके बाद आप ले आइए। अरे भाई सतीश जी के बाद आप बोल लीजिएगा, आपके लिए बेटर रहेगा, नहीं तो फिर आपके पास। रिलैक्स। नहीं मैं, अरे आपने मुझे पहले बोला कि सतीश जी मैं आपसे रिक्वेस्ट बोला समाजवादी के बाद सतीश जी आ रहा हूं, शहजाद के बाद। ओके शहजाद बोलिए। अच्छा बोलिए, इतने में तो बात हो जाती है। ऐसे नहीं बोलिए। अरे इतना गुंडागर्दी। देखिए, हाँ मैं वही कह रहा हूँ। देखिए चल रहा है। थैंक यू सर। नहीं ऐसा है कि भाटी जी ने अभी कहा कि भाटी जी और उससे पहले नवल जी ने कहा कि कास्ट सेंसस, जनगणना के विरोधी। भाई हमने तो बिहार में रहते हुए कराया, हमने तो विरोध नहीं किया, परंतु पता है आपको कर्नाटका में सर्वे होकर रखा है, उसकी रिपोर्ट जारी नहीं कर रही कांग्रेस पार्टी। हिमाचल में करने की बात ही नहीं कर रही है कांग्रेस पार्टी। भाई आप एक काम कीजिए, हिमाचल और कर्नाटका में कब करवा रहे, इसका स्पेसिफिक जवाब भाटी जी दे दीजिए। देखिए इधर उधर नहीं, मैं ऐश्वर्या जी देखिए, ऐश्वर्या ऐसे नहीं, ऐश्वर्या करके टाइम वेस्ट होता है कुछ नहीं। ऐश्वर्या दिस इज नॉट राइट। बोलिए ऐश्वर्या दिस इज नॉट राइट। बोलिए शहजाद, ये तरीका ठीक नहीं है। वन वर्सेस ऑल की डिबेट में भी अगर मुझे मेरा समय ठीक से ना मिले, बोलिए। हाँ देखिए ऐसा है, हाँ ऐश्वर्या जी और मेरे दोस्त राजकुमार भाटी बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। इनसे मैं इसलिए पूछता हूं कि सबसे पहले देश में कास्ट सेंसस रोकने का महापाप किसने किया?
51 में किसकी सरकार थी, 61 में किसने रिजर्वेशन का विरोध किया, 70 to 80 में मंडल कमीशन का किसने विरोध किया, वीपी सिंह सरकार मंडल लागू कर सके उसमें भाजपा ने समर्थन दिया। इसीलिए मैं भाटी जी ईमानदारी से बोलिए, कर्नाटका में कब होगा सर्वे, बोलिए हिमाचल में कब होगा सर्वे, इसका जवाब दीजिए भाटी जी। केवल इस प्रकार से ऐश्वर्या पे आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। नहीं, अरे आरोप लगाते रहिए, आरोप लगाने से क्या हो रहा है? सतीश जी कुछ कह रहे हैं, सतीश जी कुछ कह रहे हैं। भाटिया जी आ रहा हूं। हाँ सतीश जी। अरे शहजाद जी, हाँ। शहजाद जी, आपकी तो उतनी ताकत नहीं है। भाजपा की तरफ से आज जो है जाति गणना पूरे देश के लिए घोषित कर दीजिए आज रिपब्लिक चैनल पे। अब ये लोगों ने तो कुछ नहीं किया, 51 में नहीं किया, 80 में नहीं किया, 91 में नहीं किया। आप भी 91 में मंडल के विरोधी थे जिस समय आप दूसरे तरफ थे। ये फालतू बातें, टोपोलॉजिकल आर्गुमेंट नहीं ज्वाइन कर लिए समाजवादी, सवाल भूल की जड़ में है। पहले तो आपको मैं शुभकामनाएं आप ही के यहाँ समाजवादी ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। इसकी शुभकामनाएं लीजिए। अरे आप नहीं, हम ना करेंगे। अरे ये टोपोलॉजिकल आर्गुमेंट एक-एक करके शहजाद मरते दम तक नहीं कहीं करूंगा। अरे मैं मरते दम, अरे बात बीच में क्यों बोल रहे हो आप बोलिए भाई। एक शहजाद, ये वाला आदत छोड़ दो यार। आप कब तक ऐसे फ्री में डिफेंड करिएगा? आप देखो, जब तक आप 80 अरे 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन, सुने ना, अरे भाई सुन लीजिए ना, आप ही के लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। 80 करोड़ लोगों को राशन देने के नौबत में ये क्या खाली भारत चमक रहा है क्या? तो ये जाति गरीबी का सवाल उठेगा। अच्छा, ये उठेगा, आप ही करा दीजिए ना। और ऐसा नहीं है कि भाजपा जातिवाद नहीं करती है, करती है। अच्छा, बिल्कुल करती है। अब हम जवाब दें, अब हम जवाब दें। बिल्कुल करती है। अब सतीश जी जवाब सुनने का मादा है तो सुन लीजिए। बिल्कुल सुन लीजिए सतीश। हाँ सतीश जी, आप मेरे में मादा ही मादा है। तो बता दें कि एक बात कि हाँ बोलिए। हाँ तो बोलिए, तो सुनिए। तो अभी मैं बता रहा हूं कि ऑन रिकॉर्ड ओबीसी रिजर्वे ये कास्ट सेंसस का विरोध किस पार्टी ने किया है? केवल टीएमसी ने। मादा है तो एक बार इंडिया लाइन से पूछिए ना कि जो विरोध करती है और टीएमसी को लेकर कैसे बैठे साथ में। कर्नाटका में रिपोर्ट आ गई है, वहां पर डीके बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। एक बार बोल दीजिए ना। और वो इंडिया नाम का कोई अलायंस टीएमसी के साथ नहीं है। छोड़ दीजिए सतीश जी, बेकार बात है, झूठ बात। सतीश जी, सतीश जी, जब आप सतीश जी सुनिए ना, सतीश जी क्यों इतना उधर मत ले जाइए आप, करवाइए। अच्छा रिलैक्स। देखिए भाई, ये आप लोग करते रहिए। शहजाद में आ रहा हूँ, शहजाद में आ रहा हूँ। एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूँ। सबके पास ये विंडो रखिए। भाटिया जी कुछ कह रहे हैं। भाटिया जी अभी घोषित, रतिंदर जी क्या दिक्कत? रतिंदर जी एंडिंग कमेंट्स। सर मैं एक बात कह रहा हूं कि क्या जाति जनगणना के अलावा इनके पास कोई बात करने के लिए नहीं है? जल हर घर जल, सड़क हर जगह जानी, गैस सिलेंडर जाना, लोगों को राशन जाना, जो देश की अच्छी पॉलिसियां, उसके बारे में कोई बात नहीं करते। क्यों बात नहीं करते कि हर आदमी के पास और अच्छी बात है वो, हर आदमी वो बात क्यों नहीं करते? सिर्फ जाति जनगणना की इनके पास और कोई इशू नहीं है इनके पास काम करने के लिए। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने किसी जाति को, किसी रिलीजन को देखते हुए ये सब बांटा है? क्या सड़क हर घर में पहुंची है तो क्या कोई रिलीजन देखा गया है? क्या गैस पहुंची है, क्या सिलेंडर पहुंचा है, या कोई वहां पर हर घर में घर बन रहा है, या उनके बाथरूम बन रहे हैं? इतनी सारी पॉलिसीज, इतने सारे काम हो रहे हैं, वो देश में किसी को नजर नहीं आते। उसमें ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना जाति होती है। लेकिन इनको सिर्फ एक ही पॉइंट है, जाति जनगणना करा लीजिए, मुसलमान की बात कर लीजिए, और कोई बात करनी नहीं है। देश को, देश के हर आदमी को केवल काम चाहिए, ये सब बातें नहीं सुननी। आप ओके, अजय वर्मा जी, देश की जनता को क्या चाहिए? देखिए ऐश्वर्या जी, देश में आप दो ऐश्वर्या मशहूर है, कि ऐश्वर्या राय और पत्रकारों में ऐश्वर्या कपूर। आम आदमी को भी मौका दे दो थोड़ा सा बोलने का। कल तक तो कांग्रेस में थे, ये आम आदमी पहुंच गए क्या? नहीं, दो शब्द बोलने दो कांग्रेस के छोटे से कार्यकर्ता को भी। आप तो राष्ट्रीय नेताओं को बैठाए, बल्कि अच्छी बात है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ ऐश्वर्या जी कि देश में सबका साथ सबका विकास का नारा बीजेपी का खोखला है। ये सबका साथ सबका विनाश और बीजेपी का विकास चाहते हैं। नए मुद्दों पे बात करते, ये मुद्दों से भटकाते हैं, झूठ बोलते हैं। जोर से बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, बार बार बोलो, रोज बोलो। अरे तो उठाओ ना अपने नेता को, बोलो
अपने नेता को बोलिए, आप प्रियंका गांधी वाड्रा जी को, और भाटी जी आप बोलिए अखिलेश यादव जी को, डिंपल यादव जी को बोले, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोले कि मुझे एक शब्द नहीं निकला भाटी जी आपके मुंह से। मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा था कम से कम आप बोलेंगे। सतीश जी ने चाहे बोल दिया कि ऐश्वर्या मट्टा बना रहे हो तुम, लेकिन मैं बता रहा हूं कम से कम भाटी जी एक बार तो बोलते। डिंपल जी हमेशा महिलाओं की बात करते हैं, भाटी जी क्यों नहीं बोली कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गलत कर रहा है? मुसलमान महिलाओं को तलाक के बाद भत्ता मिलना चाहिए, ये कैसे गलत हो सकता है? भाटी जी जनता को समझिए, कुछ गड़बड़ हो रही है तभी आप विपक्ष में समझिए। भाटी जी एंडिंग कमेंट्स। अजीत जी रिलैक्स। भाटी जी क्विक एंडिंग कमेंट्स। नहीं, देखिए, डिबेट की एक आचार संहिता होती है। आपने मुझसे जो प्रश्न पूछा मैंने उसके जवाब दिए। अब आपने मुस्लिम महिला पे पूछा तो मैं उस पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जवाब देता हूँ। देश की महिलाओं के साथ न्याय होना चाहिए, मुस्लिम महिलाओं के साथ भी होना चाहिए, हिंदू महिलाओं के साथ भी होना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ जो कानून है वो बदले जाने चाहिए, महिलाओं के हक में कानून बनने चाहिए। महिलाएं भी हमारे पीडीए का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और महिलाओं को डॉक्टर लोहिया कहते थे महिलाएं तो किसी भी जाति की हों, सभी पिछड़े वर्ग में आती हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ हर स्तर पर भेदभाव होता है। तो अखिलेश यादव जी को ये याद दिला दीजिए, क्योंकि शायद याद नहीं है उन्हें। अखिलेश यादव जी को याद दिला दीजिए। भाटी जी आपको याद है शायद उनको नहीं, नहीं तो वो जरूर बोलते तरीके से, नहीं तो वो जरूर टिप्पणी करते। आपसे ज्यादा उन्हें याद है। बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि मैं उनकी वेट कर रहा हूँ, उनकी बस टिप्पणी आ जाए। मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन टिप्पणी नहीं आई है, ना उनकी, ना उनकी धर्मपत्नी की, ना उनके भाई की, ना उनके चाचा की, ना उनके ताऊ की, ना किसी की। थैंक यू वेरी मच। शहजाद काउंटर, शहजाद एंडिंग कमेंट्स, शहजाद एंडिंग कमेंट्स। देखिए, मुझे तो लगता है बाकी कुछ मानो ना मानो, बॉयज विल बी बॉयज वाली पार्टी अगर महिलाओं के अधिकार के लिए बोलने लगे तो कितना बड़ा परिवर्तन हो। और भाटी जी, एसटी हसन ने कहा यूसीसी आएगा तो 4 शादी करने नहीं मिलेगी। 3 तलाक के कानून का विरोध एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्क ने किया, खंडन कीजिए एक बार। बंगाल में महिला को निर्वस्त्र किया गया, तालिबानी तरीके से पीटा गया। संदेश खाली में महिलाओं के विषय में क्या हुआ, हिंदू महिलाओं के साथ शाहजहां का बचाव किया गया, उस पर एक ट्वीट बता दीजिए अखिलेश जी का, संदेश खाली पर एक ट्वीट। और ऐश्वर्या जी और मेरी जुबान बंद कर दीजिए। सतीश जी को नहीं याद आएगा, ना वो बोल पाएंगे, वो केवल भाजपा को घेरने में तैयार रहते हैं। ठीक है, सतीश जी भी बहुत सम्मानित है। चलिए सतीश जी आप आइए डिफेंस में। देखिए भाटी जी साइलेंट हो गए, आप आइए। भाई देखिए, अरे सुनिए, आपने सवाल, अरे सुन लीजिए, अब आपका सवाल का मैं मानता हूँ कि अखिलेश को सबको ममता बनर्जी के वाले पे उठना चाहिए, जो भी है। अब हम किसी के साथ में नहीं है। ओके, पर मैं तो ये कह रहा हूँ सबको सोचना चाहिए कि महंगाई कहाँ जा रही है, नौकरियां कहाँ है, ये सब सोचना चाहिए। जनता के इश्यूज को सोचना चाहिए, जनता को क्या चाहिए ये सोचना चाहिए। और भाटी जी, वो सवाल नहीं, मेरा पहला सवाल भी आपसे था और आखिरी भी यही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुसलमान महिलाओं तलाक के बाद भत्ता मिले, इसके खिलाफ कोर्ट का ऑर्डर है, बीजेपी का नहीं। लेकिन कोई विपक्ष का नेता नहीं बोला। डिबेट जारी रहेगी। सतीश जी, मट्टा नहीं बनाऊंगा, उस पर गलत डिबेट भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच।